ये है गरकत का दरख्त। देखने में ये कांटों भरा छोटा सा झाड़ी नुमा पौधा है, लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक लंबी तारीख, गहरा मजहबी पस मंजर और हैरान कुन साइंसी राज छुपे हुए हैं। यही वजह है कि इसे आम दरख्तों की तरह नहीं समझा जाता, बल्कि इसके बारे में दुनिया भर के मुहक्किकीन और उलमा आज भी गुफ्तगू करते हैं। गरकत का दरख्त खास तौर पर सहराई इलाकों में पाया जाता है और ये कड़ाके की गर्मी और पानी की कमी में भी जिंदा रहता है। लेकिन सवाल ये है कि इस दरख्त को आखिर इस्लाम की बड़ी पेशगोइयों के साथ क्यों जोड़ा गया? क्यों यहूदी इसके साथ खास ताल्लुक रखते हैं और क्यों हदीस में इसे क़यामत के करीब होने वाले एक अहम वाक़े से जोड़ा गया है? आज की वीडियो में हम यही राज खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गरकत के उस खास पहलू की जो इसे दुनिया के बाकी तमाम दरख्तों से बिल्कुल अलग और मुनफरिद बना देता है। आम दरख्तों की जड़ें जमीन के ऊपर वाले हिस्से में फैलती रहती है, लेकिन गरकत का दरख्त अपनी जड़ों को इतना गहरा जमीन के अंदर तक ले जाता है कि वो सख्त तरीन रेत और पथरीली जमीन से भी पानी खींच लाता है। यही वजह है कि जब बाकी दरख्त सहराओं की गर्मी और खुश्क साली में सूख कर खत्म हो जाते हैं, तब भी गरकत जिंदा रहता है और हरा भरा दिखाई देता है, और ये सलाहियत दुनिया के किसी और दरख्त में नहीं पाई जाती। इसकी एक और हैरानकुन खसूसियत यह है कि ये अपने इर्द गिर्द की जमीन में नमी को महफूज रखता है, यानी जहाँ ये लग जाए वहाँ की मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होती। यही वजह है कि ये सहराई माहौल में तवाज़ुन कायम रखने के लिए सबसे कीमती दरख्त माना जाता है। इसकी कांटों भरी शाखें न सिर्फ इसे जानवरों से बचाती हैं, बल्कि इसके अंदर एक कुदरती दिफाई निजाम पैदा करती है जो उसे और ज्यादा सख्त जान बना देता है। गर्मियों में जब रेत तपकर आग जैसी हो जाती है, तब भी गरकत के नन्हे सफेद और अरवानी रंग के फूल खिलते हैं और फिर छोटे सुर्ख और नारंगी रंग के फल लगते हैं। ये मंजर देखने वाला हर शख्स हैरान रह जाता है कि इतने सख्त माहौल में भी ये दरख्त न सिर्फ जिंदा है बल्कि फल भी दे रहा है। यानी गरकत का दरख्त सिर्फ आम झाड़ी नहीं, बल्कि कुदरत का वो शाकार है जिसे अल्लाह ताला ने खास तौर पर सख्त तरीन हालात में जिंदा रहने के लिए बनाया है। इसके अलावा ये कांटों भरा सहराई दरख्त किसी आम रिवायत का हिस्सा नहीं है, बल्कि क़यामत से जुड़ी सबसे बड़ी पेशगोइयों में से एक है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आखिरी जमाने में जब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बड़ी जंग होगी, तो उस वक्त यहूदी मुख्तलिफ जगहों पर छुपेंगे। वो पत्थरों के पीछे छुपेंगे, दूसरे दरख्तों के साए में पनाह लेंगे, लेकिन कायनात की सब चीजें इनका राज फाश कर देंगे। हदीस के अल्फाज ये हैं कि वो दरख्त और पत्थर पुकार उठेंगे कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ और इसे पकड़ लो। लेकिन उस वक्त एक दरख्त ऐसा होगा जो खामोश रहेगा, और वो दरख्त यही गरकत का दरख्त है। यानी गौर कीजिए कि दुनिया के तमाम दरख्त और पत्थर बोल उठेंगे, मगर गरकत नहीं बोलेगा, क्योंकि हदीस में इसे यहूदियों का दरख्त कहा गया है। और यही बात गरकत को आम दरख्त से बढ़ाकर एक ऐसा राज बना देती है जिसने मुसलमानों और यहूदियों दोनों को चौंका दिया है। एक तरफ ये आदि से क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, और दूसरी तरफ ये दरख्त आज भी सहराओं में जीता जागता सबूत है। प्यारे साथियों, इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस्राइल में बड़े पैमाने पर गरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं। वहाँ की जमीन पर हजारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से ये दरख्त उगाए जा रहे हैं, और ये कोई आम किसान नहीं बल्कि बड़ी तंजीमें और इदारे कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यहूदी इस दरख्त को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? कई मुहक्किकीन का मानना है कि इसकी असल वजह वही हदीस है जिसमें गरकत को यहूदियों का दरख्त कहा गया, यानी वो दरख्त जो क़यामत के करीब आने वाले वक्त में मुसलमानों के सामने यहूदियों को ज़ाहिर नहीं करेगा। यही वजह है कि इस्राइल में अक्सर ये कहा जाता है कि गरकत की शजरकारी महज मौलियात के लिए नहीं, बल्कि मजहबी और स्ट्रैटेजिक मंसूबाबंदी का हिस्सा है। कुछ उलमा और मुहक्किकीन ने इस हकीकत की निशानदेही की है कि इस्राइली हुकूमत के मातहत चलने वाले कई इदारे गरकत को खास तौर पर उगाते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। वह उनके नजदीक ये सिर्फ एक दरख्त नहीं, बल्कि उनकी बका और मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ एक राज है। ये भी कहा जाता है कि इस्राइल में जब बड़े सरकारी या फौजी मंसूबे बनाए जाते हैं, तो उन इलाकों में गरकत के दरख्त खास तौर पर लगाए जाते हैं। मकामी लोग भी इस दरख्त को अपनी जमीन पर उगाने में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उनके नजदीक ये एक रतम मजहबी निशान है। यानी जिस दरख्त को इस्लाम की अहादीस में क़यामत की निशानी के तौर पर जिक्र किया गया, वही दरख्त आज यहूदियों के लिए एक अलामत बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तजवीज़ दी है कि हर यहूदी के घर के बाहर गरकत का दरख्त लगाया जाए।
लिहाजा नेतन्याहू की इस तजवीज़ के बाद इसराइली हुकूमत ने हरकत की शजरकारी के लिए बाकायदा मंसूबे शुरू किए। यहाँ तक कि जो लोग अपने घरों के बाहर हरकत लगाते हैं उन्हें हुकूमत इनाम देती है, और इसका मकसद महज सब्जा बढ़ाना या माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बताया जाता, बल्कि असल मकसद ये बावर करवाया जाता है कि ये दरख्त इन्हें मुस्तकबिल में आने वाली तबाही से बचाएगा, यानी वो तबाही जिसका जिक्र मुसलमानों की अहादीस में किया गया है। गोया वो आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और अपने घरों को हरकत के हिसाब से ढांप रहे हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, हरकत का दरख्त सिर्फ एक मजहबी या सियासी अलामत नहीं है। यहूदी इसे एक और हैरानकुन पहलू से भी इस्तेमाल करते हैं, और वो है तिब्बी मकसद। ये दरख्त सदियों से रिवायती इबादत में इस्तेमाल होता है। इसके पत्ते, बीज और छाल मुख्तलिफ तरीकों से पीस कर या उबाल कर इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहूदी बिरादरी में ये अकीदा आम है कि हरकत का दरख्त शिफा बख्श है। वो इसे जिगर, मेवे और जल्दी बीमारियों के इलाज में शामिल करते हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक हरकत के फल और पत्ते जरासीम कुछ खसूसियात रखते हैं, इसलिए ये जख्मों को ठीक करने और सोजिश कम करने में काम आते हैं। मकामी तौर पर ये दरख्त बुखार उतारने और मैदे के अमराज में दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसराइल और दीगर ममालिक में हरकत के अर्क और इससे बनी हुई गोलियां भी मार्केट में बेची जाती है। वहाँ ये बावर करवाया जाता है कि हरकत की दवा जिस्म को ताकत देती है और कई दायनी बीमारियों में फायदेमंद है। यानी एक तरफ ये दरख्त इनके अकीदे के मुताबिक आखिरी जन्म में इनका साथी है, और दूसरी तरफ यही दरख्त इनके लिए शिफा का जरिया भी माना जाता है। और यही वजह है कि हरकत आज सिर्फ इसराइल की सरजमीन पर ही नहीं, बल्कि उनकी लेबॉर्ट्रीज और फार्मेसीज में भी अपनी जगह बना चुका है। वो इसे अपने तहफ़्फ़ुज़ की अलामत भी समझते हैं और सेहत की जमानत भी। नाज़िर-ए-गिरामी, हरकत का दरख्त बज़ाहिर एक कांटों भरी झाड़ी है, लेकिन हकीकत में ये तारीख, मजहब, साइंस और सियासत के हैरानकुन राज अपने अंदर छुपाए हुए है। एक तरफ ये दरख्त अहादीस नबवी में क़यामत की निशानी के तौर पर बयान हुआ, दूसरी तरफ यही दरख्त आज यहूदियों की जमीनों और घरों के बाहर लगाया जा रहा है। कभी इसे पनाह का जरिया समझा जाता है, कभी इसे शिफा का सरचश्मा माना जाता है, और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि इस्लाम की निशानियां वक्त गुजरने के साथ साथ एक एक करके पूरी हो रही हैं। हमें चाहिए कि हम इन बातों को सिर्फ एक कहानी या इत्तेफाक न समझें, बल्कि अपने ईमान को मजबूत करने का जरिया बनाएं, क्योंकि जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बयान कर दी थी, वो आज हकीकत के रूप में दुनिया के सामने आ रही है।